सागर नगर निगम की बैठक में दो बड़े फैसलों ने सियासी माहौल गर्मा दिया है। एक तरफ टैक्स वसूली का जिम्मा निजी एजेंसी को देने की तैयारी है, तो दूसरी तरफ टाटा से जलापूर्ति की जिम्मेदारी वापस लेने का फैसला हुआ है। सागर नगर निगम परिषद की बैठक में टैक्स वसूली के निजीकरण का प्रस्ताव पारित होते ही जमकर हंगामा हुआ। जल कर, संपत्ति कर और कचरा कर समेत अलग अलग टैक्स की वसूली अब निजी एजेंसी के जरिए कराने की तैयारी है। इस फैसले पर कांग्रेस पार्षदों ने खुलकर विरोध किया। नेता प्रतिपक्ष बाबू सिंह यादव के नेतृत्व में कांग्रेस पार्षद निगमाध्यक्ष की आसंदी के सामने बैठ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने मांग की कि निजीकरण का प्रस्ताव अगली परिषद बैठक तक टाला जाए। हंगामा इतना बड़ा कि सदन की कार्यवाही करीब 1 घंटे तक स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद भी जब गतिरोध खत्म नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्षद बैठक का बहिष्कार कर बाहर निकल गए। अब जरा आंकड़ा समझते हैं। नगर निगम को हर साल करीब 37 से 38 करोड़ रुपए का टैक्स वसूलना होता है, जबकि करीब 125 करोड़ रुपए पुराना बकाया है। निगम का कहना है कि टैक्स कलेक्टरों की कमी के कारण वसूली प्रभावित हो रही है, इसीलिए निजी एजेंसी के जरिए व्यवस्था को मजबूत करने की तैयारी है। हालांकि अंतिम निर्णय नगर निगम के पास ही रखने की बात कही गई है। अब दूसरी तरफ बैठक में जलापूर्ति को लेकर भी बड़ा फैसला हुआ है। नगर निगम अब टाटा कंपनी से जलापूर्ति की जिम्मेदारी वापस लेकर खुद संभालने की तैयारी कर रहा है। ये प्रक्रिया अगले 2 से 3 महीनों में पूरी होने की संभावना है। अब फिलहाल जलापूर्ति के लिए टाटा कंपनी को करीब 85 लाख रुपए महीना भुगतान किया जा रहा है। निगम का अनुमान ये है कि व्यवस्था अपने हाथ में लेने के बाद ये खर्च घटकर करीब 50 से 55 लाख रुपए प्रतिमाह रह सकता है। इतना ही नहीं, जिन उपभोक्ताओं को टाटा की वजह से जलकर बिल देर से मिलने पर पेनाल्टी लगी है, उनकी ये पेनाल्टी नहीं लेने का फैसला भी परिषद में किया गया है। शहर में जहां अभी पानी की पाइपलाइन नहीं है, वहां करीब 35 करोड़ रुपए की लागत से नई पाइपलाइन बिछाने का निर्णय भी लिया गया है। हालांकि अवैध कॉलोनी इस योजना से बाहर रहेंगी। यानी एक ही बैठक में नगर निगम ने 2 बड़े फैसले लिए हैं: टैक्स वसूली निजी हाथों में देने की तैयारी और जलापूर्ति फिर निगम के नियंत्रण में लेने की तैयारी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन फैसलों से निगम की कमाई और सागर शहर की जल व्यवस्था में वास्तव में कितना सुधार आता है। जो आज के माध्यम से एजेंडे में जो कर वसूली है वो ठेकेदारी प्रथा से करें। हम लोगों का ये ऑब्जेक्शन है कि ठेकेदारी प्रथा से कोई भी ऐसी नहीं रही जो सुचारू रूप से काम कर सके। इसका जीता जागता उदाहरण रहा है एक्सेल कंपनी, जिससे जनता परेशान है। इसी ने लगातार विरोध करके इस शहर से उसको बाहर किया। अभी टाटा कंपनी काम कर रही है, सीवर पे काम हो रहा है। टाटा कंपनी का ये आश्वासन था कि हम 24 घंटे पानी देंगे। बहुमत के दम पर इन लोगों ने वो जलकर का बिल पास करवा दिया। जलकर बढ़ गया, लेकिन पानी देने की बात कहीं नहीं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी टाटा के हैंडओवर काम था। आज टाटा से भी पूरे भले ही भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, उन पर दबाव है पार्टी का, जनप्रतिनिधियों का, वो बोल नहीं पा रहे। लेकिन सच्चाई ये है कि वो भी नहीं चाह रहे कि ये इस मामले में ये बिल पास हो। टाटा ने लगातार बात की, आज टाटा की विदाई का तैयारी होने लगी। वो 24 घंटे पानी नहीं दे पाए, बहुमत के दम पे ये लोग बिल पास। आज भी यही होगा, बहुमत है इनका, लेकिन इस शहर की जनता को हम लोग बिल्कुल उनके साथ हैं। ये कभी नहीं होने देंगे। हम लोगों को इस विषय को लेकर विरोध है कि हमारी जनता पे किसी असामाजिक तत्वों का, गलत शब्दों का, गुंडागर्दी का, अवैध तरीके से वसूली हो, ये हम लोग कतई नहीं चाहते। बिल्कुल तौर पे आरोप लगा रहे हैं आपके भाजपा के लोगों को फायदा पहुंचाने का, तो वो नाम भी सार्वजनिक क्यों नहीं करते? इस नगर निगम में लगभग 4 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। लगातार हम लोग ठेकेदारों के खिलाफ बोलते हैं, गुणवत्ता विहीन कार्य होते हैं, ठेकेदारों के क्षेत्र उजागर किए हैं। आप लोगों भी पूरे 48 वार्डों में जाते किस प्रकार गुणवत्ता विहीन कार्य हो रहे हैं। हम लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। नगर विधायक ने खुद एक वार्ड में जाके विरोध किया कि ये कार्य अच्छा नहीं हो रहा। लगातार लेटर के माध्यम से हम लोग देते, आज दिन तक किसी ठेकेदार पे कार्रवाई नहीं हुई। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ठेकेदारों को पूर्ण रूप से संरक्षण है।